नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मध्य पूर्व की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वे ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर ऐसी मुलाकात होती है तो ये उनके लिए सम्मान की बात होगी। ऐसे समय में जब अमेरिका और ईरान के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे, ट्रंप का ये बयान कई नए सवाल खड़े कर रहा है। क्या दोनों देशों के बीच रिश्तों में नई शुरुआत होने जा रही है और इस बयान के पीछे क्या है ट्रंप की रणनीति? आइए जानते हैं इस पूरी खबर की हर अहम जानकारी। आप कल्पना कीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई एक दूसरे से मुलाकात कर रहे, एक दूसरे से हाथ मिला रहे। जब दोनों मुल्क के बीच इतनी कड़वाहट फैल चुकी है, जब ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने मुस्तफा के पिता पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनेई और हज़ारों ईरानी लोगों को मौत के घाट उतार दिया हो, ऐसी किसी मुलाकात के बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है। हालांकि ट्रंप ने ठीक ऐसी ही उम्मीद जताई। ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई से मिलना सम्मान की बात होगी। हालांकि साथ ही यह भी कहा कि अगर ईरान ने किसी अमेरिकी सेना को मारा तो जंग विकराल रूप में वापस शुरू हो सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए गुरुवार को कहा कि अगर युद्ध खत्म करने का समझौता होता है तो वह ईरान के नए सुप्रीम लीडर से मिलने के लिए तैयार है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, मैं मिलना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं मिला तो यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैं देखना चाहूँगा कि क्या हम समझौता कर सकते हैं। अगर समझौता होता है तो संभव है कि मैं उनसे मिलूं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये बैठक अमेरिका में हो सकती है तो ट्रंप ने कहा, मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना है, मैंने ये सुझाव नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि ट्रंप ने कहा कि वे किसी भी बैठक में सम्मान दिखाएंगे। उन्होंने कहा, मैं कहूँगा कि मैं उनका पसंदीदा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद वे शायद एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सर्कल में सुप्रीम लीडर की अच्छी प्रतिष्ठा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अमेरिकी सैनिकों को मारता है तो ये युद्ध फिर से शुरू करने का अच्छा कारण होगा। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, अगर उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को मार दिया तो ये ऐसा करने का अच्छा कारण होगा। उनकी कोई नौसेना नहीं है, कोई वायुसेना नहीं है, हमने उनकी लीडर टीम को ख़त्म कर दिया है। फिर आप झूठी खबरों में पढ़ते हैं कि वे जंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये विश्वास करने लायक नहीं। उनके पास 159 जहाज और वे सभी समुद्र के नीचे पड़े हैं, हमने उनकी नीचे की तस्वीरें ली हैं। ट्रंप ने अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की आलोचना की। दरअसल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप को ईरान पर आगे सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए वोट किया। इसमें ट्रंप की पार्टी के 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। ये प्रस्ताव 215 वोट के मुकाबले 208 वोट से पास हुआ और अब सीनेट में जाएगा। ट्रंप ने कहा कि यह बेकार वोट है। उन्होंने अपनी पार्टी के उन 4 सांसदों की भी आलोचना की जिन्होंने उनके हिसाब से देश विरोधी कदम का समर्थन किया।